हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो अच्छी तैयारियां कर रहे होंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ इस वीडियो में जो केमिस्ट्री की मैराथन चलेगी, क्या क्या वीडियो पूछे जाएंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के रिलेटेड टॉपिक सभी पेपरों में आएंगे। तो किसे किड़वन किसे कहते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर में आता। फिर जो वीडियो है बताएंगे क्लोराउस के नियम, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लोराउस का नियम 3 नंबर में आता है। और टालाइन अभिकर्मक क्या है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके परीक्षण उदाहरण दीजिए सहित। और फेलिंग विलेन क्या होता है, इसको भी डिटेल वाइज समझाएंगे क्या होता है फेलिंग विलेन। तो एक एक करके सभी को मैं समझा देता हूँ। यह मैराथन चलेगी और आज की मैराथन जो है आपको 90+ लाने में सक्षम बनाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली जो हेडिंग आ जाएगी ल्यूकास परीक्षण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, ये 3 नंबर में आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ल्यूकास परीक्षण क्या होता है। तो ल्यूकास परीक्षण की हेडिंग आप सभी को ड्रॉ कर देना है। तो इसमें क्या होता है, जब निर्जल जिंक क्लोराइड व सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। जब जिंक क्लोराइड को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण जो होता है ल्यूकास, जो इनको दोनों को मिलाया जाता है, जो मिश्रण हो जाता है वो ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। इसके द्वारा एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। नंबर जो पहला जो है, यदि एल्कोहल के 3 से 4 ml विलेन में 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर वह ठंडे में शीघ्र अविलय उत्पन्न करता है, वह तृतीय एल्कोहल है। वो कैसा एल्कोहल है, तृतीय एल्कोहल। कहने का मतलब है यदि एल्कोहल के 3 से 4 ml विलेन में 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर वह ठंडे में शीघ्र अविलयता उत्पन्न करता है, तो वह तृतीय एल्कोहल कहलाता है। कहने का मतलब 3 से 4 ml विलेन में जो एल्कोहल में को 3 से 4 ml विलेन में और 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्कोहल कितना मिलाना है, 3 से 4 ml, और 2 से 3 ml क्या मिलाना है, ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर वह ठंडे में ही शीघ्र अविलयता उत्पन्न करता है। तो वह किस एल्कोहल में, तो तृतीय एल्कोहल में। अगला नंबर 2 जो है कि यदि वह ठंडे में है तो 5 से 10 मिनट बाद अविलयता उत्पन्न करता है, तो वह कैसा द्वितीय एल्कोहल है। कैसा, तो द्वितीय एल्कोहल। कहने का मतलब है यदि वह ठंडे में 5 से 10 मिनट बाद अविलयता उत्पन्न करता है, क्या 5 से 10 मिनट के बाद अविलयता उत्पन्न करता है, तो किस एल्कोहल में, तो वह द्वितीय एल्कोहल में। नंबर 3 की बात आएगी कि यदि वह ठंडे में 20 से 30 मिनट बाद तक कोई अविलयता उत्पन्न नहीं करता, मतलब कोई प्रभाव ही नहीं उत्पन्न होता है, तो वह कौन सा है, तो वह प्राथमिक एल्कोहल होता है। कौन सा एल्कोहल होता है, तो प्राथमिक एल्कोहल होता है। अगली जो हेडिंग आ जाती है ल्यूकास अभिकर्मक के बाद आ जाती है फेलिंग विलेन क्या है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फेलिंग विलेन क्या है, क्या होता है फेलिंग विलेन, जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है। ये यहाँ पास आज चलेगी मैराथन, और ये जो मैराथन आपके लिए बेहतर ही होगी मैराथन, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हमारे वीडियो देखते रहेंगे तो आपको अच्छे अच्छे टॉपिक भी सब बताएंगे। तो फेलिंग विलेन क्या है, फेलिंग विलेन क्या होता है, जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है। तो फेलिंग विलेन जो है बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न है। फेलिंग विलेन जो है कॉपर ऑक्साइड एक रासायनिक अभिकर्मक है। फेलिंग विलेन में क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड क्या है, रासायनिक अभिकर्मक है, जो जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए विलेय के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लालोच्छे बना देता है। जब इसे हाइड्रेट में क्या किया जाता है, जब ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बना देता है। क्या बना देता है, याद कर लेना है। फेलिंग विलेन में ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बना देता है। कब, जब जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है। किसके साथ गर्म किया जाता है, ग्लूकोज के साथ C6H12O6 के साथ गर्म किया जाता है, तो ये लाल अवक्षेप क्या कर देता है, बना देता है क्यूप्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फेलिंग विलेन में जो रिएक्शन आती है, तो ये जो रिएक्शन लिख दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, सजा बढ़िया सजा दोगे। तो यहाँ देखेंगे रिएक्शन क्या होती है, CHO, ये क्या होता है, CHO एल्डिहाइड होता है, और CHOH का होल यहाँ पर थोड़ा एच था 4 हो जाएगा, और यहाँ CH2OH है, यहाँ 2CuO, और यहाँ पास देखो ये जो ये कॉपर ऑक्साइड है, और इसको या इसी को बोला जाता है फेलिंग विलेन। इसको फेलिंग विलेन को इस ग्लूकोज से क्रिया कराएंगे तो ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा, और क्या बन जाएगा, लाल अवक्षेप बन जाएगा। तो यहाँ पास क्या बन जाएगा, लाल अवक्षेप बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया फेलिंग विलेन। अगली जो हेडिंग है क्लोराउस के नियम। अब हम बताएंगे तुमको क्लोराउस के नियम क्या होता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
अगला जो टॉपिक है, क्लोराउस के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसका अनुप्रयोग भी लिखिए। तो क्लोराउस का नियम, तो यहाँ देखेंगे क्लोराउस का नियम होता है तो क्या होता है। तो क्लोराउस का नियम, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। कहने का मतलब जो होता है कि जो अनंत तनुता जो होती है, अनंत का मतलब यहाँ जो रिएक्शन में समझाएंगे, जो अनंत तनुता होती है ये किसी विद्युत अपघट्य की, विद्युत अपघट्य का मतलब लैम्डा, मोलर चालकता मतलब यम, विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। कहने का मतलब जो कोई पात्र लेते हैं उसमें NaCl का विलयन डाल देते हैं तो ये विलयनशील क्या हो जाता है, टेम्परेचर पर इसको रखा जाता है तो घुलता है, तो Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। वही जो है अनंत पर रखा है मैंने, तो ये क्या हो गया, टूट गया, तो Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इसी को बोलते हैं क्लोराउस का नियम। क्लोराउस के अनुप्रयोग क्या क्या है, तो यहाँ पर बारी बारी से अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 जो है अनुप्रयोग क्या है, अनुप्रयोग वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। अनुप्रयोग क्या है, क्लोराउस के नियम में वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर डिफिनेशन अगली याद कर लेना है। किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात के वियोजन को कोटि कहते हैं। तो आप सभी को याद रखना है, कोटि किसे कहते हैं, जो विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात के क्या होता है, वियोजन की कोटि कहते हैं। तो वियोजन की कोटि की मात्रा क्या होती है, तो यहाँ पास होती है लेमडा यम और लेमडा सी अपान में होता है अनंत लेमडा यम। तो यहाँ से देखेंगे ये लेमडा सी अब यम क्या होता है, तो किसी सांद्रता सी पर विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है वो अनंत अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के बराबर होती है। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, क्लोराउस का नियम हो गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है क्लोराउस का नियम क्या होता है। तो अगली हेडिंग आ जाएगी, नंबर 2 हो गया, नंबर 4 आ जाएगी टालोइन अपक्रमक क्या होता है। यहाँ बताएंगे टालोइन अपक्रमक क्या होता है। यहाँ देखिए अगली हेडिंग है टालोइन अपक्रमक क्या होता है, इसके परीक्षण का एक उदाहरण भी दीजिए। तो टालाइन अपक्रमक जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद करके जाना है टालाइन अपक्रमक क्या होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड AgNO3 और प्लस HNO4 OH के विलयन को टालाइन अपक्रमक कहते हैं। जब AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया हाइड्रोक्साइड का योग कराते हैं, इनको मिश्रण कराते हैं, तो जो बनता क्या है, टालाइन अपक्रमक कहते हैं। जब हम बताया सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को टालाइन अपक्रमक कहते हैं। टालाइन अपक्रमक एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बना देता है। जो टालाइन अपक्रमक होता है, टालाइन अपक्रमक क्या, जैसे Ag2O, ये क्या होता है, टालाइन अपक्रमक जो होता है ये एल्डिहाइड से क्या करता है, एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बना देता है। इसके द्वारा एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच की जाती है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच की जाती है कि जो एल्डिहाइड समूह किस ग्रुप में जाता है। तो यहाँ जो रिएक्शन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो रिएक्शन आपको सभी को तैयार करके जाना है। तो CH3CHO ये क्या हो जाता है, एसिटाल्डिहाइड होता है, और इसी में टालाइन अपक्रमक से क्रिया कराते हैं, किसी Ag2O की क्या कराते हैं, इसी की क्रिया कराते हैं, तो इससे क्या बन जाता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH बन जाता है, एसिटिक अम्ल बन जाता है, और 2Ag क्या बन जाता है रजत दर्पण बन जाता है। तो ये जो रिएक्शन आपकी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है टालोइन अपक्रमक की। तो टालोइन अपक्रमक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, ये सब बारी बारी से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पास जो 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 चीज़ इंपॉर्टेंट है वही यहाँ समझाएंगे। टालोइन अपक्रमक क्या हो गया आपका इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाती है हार्डी सुलजे का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हार्डी सुलजे वैज्ञानिक ने अपना क्या क्या नियम दिए थे केमिस्ट्री में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्डी सुलजे का नियम। किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। कहने का मतलब होता है कि किसी आयन, कोई भी आयन है, धनायन है, ऋणायन है, वही चीज बताकर किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है। इस नियम को ही क्या हार्डी सुलजे का नियम कहते हैं। इस नियम को ही क्या बोलते हैं, हार्डी सुलजे का नियम कहते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आता है बोर्ड परीक्षा में। 2025 वाले बच्चों के लिए बेहतर रहेगा, आप सभी लोग इनको याद करके जाना है। ये हर बार पेपरों में देखने को मिलते हैं और मिलेंगे भी। तो पहला जो धनात्मक आयन का घटता क्रम, धनात्मक आयन का घटता क्रम का काम, तो एल्युमिनियम हो गया 3+, बेरियम 2+, और Na
प्लस, ये क्या हो गया सोडियम हो गया। ये देखो 3 फिर 2 फिर प्लस, ये क्या होगा ये हमारा क्या धनात्मक आयन का घटता हुआ क्रम होगा। ऐसे ही धनात्मक का मतलब होता है प्लस, यहाँ देखो प्लस के आयन दिए हुए हैं और ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, यहाँ पर माइनस के आयन आपको दिए हुए हैं। PO4 यहाँ पास के 3 माइनस है, ये SO4 माइनस का 2 है और Cl भी 2 क्या है माइनस का 2 दिया हुआ है। तो इसी तरीके से यहाँ पास हम देख लेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पास। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो इसमें जो एक और हेडिंग बच गई है, किण्वन किसे कहते हैं। तो अगला जो टॉपिक है किण्वन, किण्वन के बारे में भी बता देता हूँ। तो देखिए किण्वन किसे कहते हैं। किण्वन इसकी क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या है। तो किण्वन क्या है, इसकी क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या है। तो किण्वन की जो डिफिनेशन है, एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक का एक सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटन करना किण्वन कहलाता है। तो किण्वन क्या कहलाता है, एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक, जटिल का मतलब होता है मजबूत कार्बनिक यौगिक का एक सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटन करना किण्वन कहलाता है। किण्वन क्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां, किण्वन करने के लिए क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए। तो नंबर 1 जो है इसमें क्या है किण्वन करने की परिस्थितियां। नंबर 1 है कार्बनिक यौगिक का विलयन तनु होना चाहिए। जो कार्बनिक यौगिक का जो विलयन है वो तनु का मतलब होता है थोड़ा होना चाहिए। तो कार्बनिक यौगिक का जो विलयन है वो तनु होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। नंबर 2 क्या, ताप जो है 25 से 30 डिग्री होना चाहिए। जो किण्वन करने के लिए, जो क्रिया करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए आपको 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तापमान होना चाहिए, टेम्परेचर, कि किण्वन नष्ट भी ना होने पाए। नंबर 2 क्या है, नंबर 3 है वायु का संचार आवश्यक होना चाहिए, वायु का संचार होना चाहिए और आवश्यक मात्रा में होना चाहिए। अगला जो नंबर 4 है विलयन ना तो अधिक अम्लीय हो और ना तो क्षारीय हो, 6 से 8 ही डिग्री पर हो, ना तो अम्लीय हो 6 से 8 ही में हो, ना अम्लीय हो ना ही क्षारीय हो। तो ये कैसा हो जाएगा, तो हमारा जो किण्वन क्या हो जाएगा, नष्ट नहीं होगा। अगला जो है नंबर 5 जो है ऐसी स्थिति हो कि किण्वन नष्ट ना होने पाए, ऐसी स्थिति ना हो कि किण्वन नष्ट हो जाए। तो ऐसी ऐसी स्थिति ना होने पाए कि किण्वन नष्ट ना हो। तो किण्वन किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली जो हेडिंग है देख लेता हूँ, कोई हेडिंग बची हुई है तो यहाँ पास जहाँ तक सभी जो हो चुकी हैं। हेनरी का नियम भी हमको लगता नहीं हुआ। हेनरी का नियम किसे कहते हैं, तो हेनरी का नियम जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली जो हेडिंग है इसके बाद अपनी जो गाड़ी को वाइंड अप करते हैं। तो हेनरी का नियम लिखिए, इसकी सीमाएं व अनुप्रयोग लिखिए। तो हेनरी इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। कहने का मतलब जो होता है, जो जो कह रहा है इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर ताप का मतलब टेम्परेचर पर किसी गैस की द्रव में विलेयता जो है गैस के दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। टेम्परेचर के क्या होती है, समान। द्रव में की विलेयता, जो घुली हुई गैस की जो मात्रा होती है वो दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो के हेनरी नेतांग लगता है, के हेनरी क्या लगता है, नेतांग लगता है। तो हेनरी की यही जो फार्मूला होता है। तो जहाँ यम क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है, पी क्या है, गैस का दाब है, और के एच क्या है, हेनरी नियतांक। इसका मान जो होता है 1 होता है, नियतांक जो होता है कांस्टेंट मान लिया जाता है। तो यहीं पर देखेंगे कोई पात्र लिया हुआ है, टी को कांस्टेंट मान लिया, नियतांक मान लिया। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, ये देखो ये हेनरी का नियम क्या क्या फॉलो करता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ड्यू की बोतल को खोलते हैं उसमें जो गैस निकलती है वो क्या करते हैं, हेनरी का नियम का पालन करती है, बुलबुले जैसे निकलते हैं। वैसे इसमें क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम इस पर टेम्परेचर पर दाब लगाते हैं, कभी देखा होगा घर में जो पात्र में जैसे दाल वाल बनती है तो उस पर देखा होगा जब दाल चुरती नहीं है तो इसको अधिकतर क्या करते हैं, कुछ लोग इस पर भार रख देते हैं। उसके कारण ये क्या हो जाता है, दाल जो है पक करके भरपूर से हो जाती है। तो वही वहाँ पर जो कार्य करता है वो हेनरी का नियम ही कार्य करता है। तो आपको याद करके जाना हेनरी का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेनरी के नियम की सीमाएं, तो यहाँ पर आगे बताएंगे हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती है। नंबर 1 तनु विलयन पर लागू होता है। हेनरी का जो नियम है ये तनु विलयन पर लागू होता है। नंबर 2 है निम्न दाब व उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। मतलब निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। जो हेनरी का विलयन का जो नियम है तनु विलयन पर लागू, पहली बात तो जो हेनरी का नियम है वो तनु विलयन पर लागू होता है। नंबर 2 निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। नंबर 3 क्या है, उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। उन देखो हेनरी का नियम उस पर लागू होता है, उस विलायक पर लागू होता है कि उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। अगला जो अनुप्रयोग है कहाँ का, जैसे गोताखोर द्वारा, जो गोताखोर जो लोग देखा होगा तालाबों में जो तैरते हैं वो गोताखोर, तो वहाँ पर जो कार्य, वहाँ पर जो रिएक्शन जो होती है तैरने की, तो वो हेनरी के नियम का पालन करती है। अगला जो उसमें बुलबुले जो निकलते हैं, शीतल पेय पदार्थ, जो शीतल पीने वाला पदार्थ होता है उसमें देखो बुलबुले भी निकलते हैं, हेनरी का नियम का पालन करते हैं।
फेफड़ों की क्रियाविधि, जैसे फेफड़ों में सांस लेते हैं तो वो भी क्या होती है, हेनरी के नियम का पालन करती है। तो ये जो वीडियो आप सभी को आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।